यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। आत्मीयता अपनत्व तभी सजीव होती है जब साधक साध्य में अविचल आस्था करता है। ऐसी अविचल आस्था करने पर ही उनके साथ आत्मीयता सुदृढ़ होती है। साध्य की आस्था अन्य सभी आस्थाओं का नाश करने में समर्थ है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, शरीर, मन, बुद्धि आदि में जो आस्था कर रखी है, इन समस्त आस्थाओं का अंत अपने अविनाशी इष्ट में अविकल्प आस्था करने से हो जाता है। पर आस्था में दृढ़ता तभी होती है जब साधक साध्य की महिमा को स्वीकार करें और साध्य की आवश्यकता का अनुभव करें। वह एक अद्वितीय सर्व समर्थ है और मुझे उनकी आवश्यकता है, ऐसा अनुभव। वो मेरे अपने हैं और मुझे उनकी आवश्यकता है, ऐसा अनुभव करने पर साधक में अपने साध्य की, भक्त में अपने भगवान की स्मृति सजीव होती है। विस्मृति ने ही भगत को भगवान से विमुख किया है, अतः स्मृति से विमुखता का नाश होगा। इस दृष्टि से भगवान में अविचल आस्था रखना, उसकी महिमा स्वीकार करना, उसकी आवश्यकता का अनुभव कर स्मृति जगाना एवं उनसे आत्मीयता पूर्वक अभिन्नता स्वीकार करना सफलता की कुंजी है। मानव जीवन का समुचित विकास निहित है दर्शन, विज्ञान, श्रद्धा, उदारता और सौंदर्य में। पर विज्ञान को दर्शन के अधीन रहना चाहिए। अगर विज्ञान, क्योंकि विज्ञान कामना पूर्ति में सहयोग देता है और दर्शन मानव को निष्काम बनाता है। निष्कामता के बिना कामना की पूर्ति पराधीनता में आबद्ध करती है। पराधीन प्राणी कभी अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता। जो अपने लिए अनुपयोगी है वह जगत के लिए तथा जगतपति जगदीश्वर के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता। दर्शन हमें सर्वथा प्रथम अपने लिए उपयोगी होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। अपने लिए उपयोगी होने पर स्वभाव से ही उदारता तथा प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। उदारता सामाजिक समस्याओं को हल करने में समर्थ है और प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर जीवन में किसी प्रकार की परिच्छिन्नता शेष नहीं रहती है। भगवान से आत्मीयता एवं एकता सिद्ध होती है। इस दृष्टि से मानव जीवन में श्रद्धास्पद के प्रति अविचल श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा रहित जीवन भार से दब जाता है और पराश्रय लेता रहता है, जो विनाश का मूल है। पराधीनता से परिच्छिन्नता, भेद तथा भय का जन्म होता है, जो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। सभी में निर्भयता, एकता तथा समता की स्वाभाविक मांग है। सभी प्राणी अभ्यता, एकता और समता चाहते हैं, जिसकी पूर्ति मानव अपने दर्शन से ही कर सकता है। मानव का अपना ज्ञान उसे स्वाधीनता प्रदान करता है। विज्ञान मानव को ये दृश्य के संबंध में सोचने, समझने, उसके उपयोग करने में सहयोगी सिद्ध होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है। बल से कार्य, भोग आदि की सिद्धि होती है, किंतु बल के द्वारा अभाव का अंत नहीं होता, अपितु मिथ्या अभिमान पोषित होता है। अभिमानी कितना ही सबल क्यों न हो, उसे पराधीनता में आबद्ध होना ही पड़ता है। इस दृष्टि से विज्ञान को दर्शन के अधीन रखना चाहिए। विज्ञान से प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग यदि ज्ञान पूर्वक नहीं किया जाएगा तो विज्ञान अहितकर सिद्ध होगा, जो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। श्रद्धा रहित ज्ञान, विज्ञान मानव को शून्यता तथा विलासिता में बांधता है, जैसा कि हम आधुनिक समय में देख रहे हैं।
श्रद्धा ज्ञान में चेतना सजीव रखती है, साधक को शून्य में आबद्ध नहीं होने देती, बल का सदुपयोग कराती हैं और भक्त को कभी विलासी नहीं होने देती, मानव को कभी विलासी नहीं होने देती। इस दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के साथ श्रद्धा को रखना अनिवार्य है। श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पण भाव प्रदान करती हैं और समर्पण अहम रूपी अणु को गलाने में हेतु है। अहम के गलते ही भेद तथा भिन्नता की गंध भी नहीं रहती, अर्थात एकता, समता और अभिन्नता की अभिव्यक्ति होती है। इस कारण अहम का गल जाना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से श्रद्धा का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है। दर्शन दर्शक की आस्था का नाश करता है और श्रद्धा दर्शक के आधार पर तथा प्रकाशक से आत्मीयता सजीव करती है। इस कारण मानव जीवन में से दर्शन तथा श्रद्धा को मिटाया नहीं जा सकता। विज्ञान के बिना कार्य करने की सामर्थ्य नहीं आती, अतः दर्शन और श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है। आस्था श्रद्धास्पद में श्रद्धा और संसार के प्रति उदारता प्रदान करती हैं। उदारता विज्ञान का सदुपयोग कराती हैं और विश्व के साथ एकता स्थापित करती हैं। उदारता के बिना विश्व शांति का प्रश्न हल नहीं हो सकता। उनके बिना शांति संभव नहीं है। जब तक मानव उदार नहीं बनेगा तब तक धरती पर अनेक प्रकार की अशांतियां प्रकट होती रहेगी। और उदारता की अभिव्यक्ति दर्शन के प्रकाश में विज्ञान का उपयोग करने से होती है। दर्शन मानव को निर्मम होने की प्रेरणा देता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।